Today, welcome to my new video. Today I am going to discuss about chapter money from macroeconomics. So first of all, what is money? As we see, first of all we discuss about money. What is money? Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange, a measure of value, a store of value एंड ए मीन फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. इट मीन्स नॉर्मली अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो मनी क्या है, वो जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी को अपनी ही लैंग्वेज में समझना है कि मनी क्या है भाई, जिसका यूज़ कर रहे हैं हम और जिसका यूज़ करके हम कोई भी गुड खरीद सकते हैं. ठीक है. और अगर मैं मनी की डेफिनेशन देखूँ तो मनी की डेफिनेशन ही उसके सारे फंक्शंस को डिस्क्राइब कर देती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मनी क्या है, जो इसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आफ्टर दैट जो क्या करती है, गुड की वैल्यू को मेज़र कर रही है. उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. अ मीन्स फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. इट मीन्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो दैट इज़ मनी. द टर्म मनी इज़ यूज टू कवर ऑल सच थिंग्स एज कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स एक्सेट्रा which are used to conduct business transaction and settlements of business claims. ठीक है. तो मनी क्या है, जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉइन्स हों, करेंसी नोट्स हों, चेक्स हों, जिनका यूज़ हम कर रहे हैं बिजनेस को सेटल डाउन करने के लिए, बिजनेस क्लेम्स को. लाइक मैंने किसी से 10,000 रुपये किसी को देने, अगर मैं चेक से दे रही हूँ तो वो भी क्या हो गई, मनी. प्रेजेंट में हम पेटीएम कर देते हैं किसी को, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जी पे कर रहे हैं, तो ऑल दैट टर्म्स आर अ मनी. बट प्रेजेंट में कैसी मनी चल रही है, दैट इज़ डिजिटल मनी, जिसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट अभी सिर्फ क्या है कि मनी एंड मनी की डेफिनेशन. अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन द मनी इज़ नॉट देयर, कि जब इकोनॉमिक में मनी नहीं थी तो क्या सिस्टम वर्क करता था, दैट इज़ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. इट मीन्स बार्टर का मतलब ही क्या था, व्हेन देयर इज़ नो मनी इन इकोनॉमी. व्हेन देयर इज़ नो मनी इन इकोनॉमी एट दैट टाइम विच इज़ वर्क बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. एंड बार्टर सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ सीसी इकोनॉमी. क्लियर. सीसी इकोनॉमिक इट मीन्स जहाँ पर गुड्स क्या हो रही हैं, एक्सचेंज फॉर गुड्स. इट मीन्स वेयर सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी. इट मीन्स दैट इकोनॉमिक विच इज़ in which commodities are exchanged for the commodity. These are called as barter system. For example, when a farmer gives wheat and gets cloth from a weaver, in return it is known as barter exchange. The barter system can work when there exists a double coincidence of wants. In a class 10th आपने ये चैप्टर पढ़ा भी है, मनी एंड बैंकिंग, तो वहाँ भी एक वर्ड बताया होगा, दैट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. कोइंसिडेंस वर्ड ही हमें क्लियर है. कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अचानक से होना. तो यहाँ पर तो कैसा इंसिडेंस चाहिए, डबल कोइंसिडेंस. इट मीन्स इंसिडेंस तो हो कोइंसिडेंस, बट कैसा हो, डबल. सिमुलटेनियस फुलमेंट्स ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर एंड सेलर. और ये इसकी एक नीड है. इट मीन्स इफ़ वी वांट दैट कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वर्क करे, तो उसके लिए सबसे पहली नीड क्या है कि क्या होना चाहिए, वहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना ज़रूरी है. अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल से यही आ जाएंगे, किसी भी एक लिमिटेशन पर क्वेश्चन आ जाएगा या फिर क्या आ जाएंगे, फंक्शंस पर. तो जो लिमिटेशंस हैं वही क्या बन जाती हैं, बार्टर सिस्टम का जो मनी है उनके क्या बन जाती है, फंक्शंस बन जाती है. तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि लिमिटेशंस, इट मीन्स क्या कमियाँ रही किसमें, बार्टर सिस्टम में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, फर्स्ट लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि फर्स्ट नीड ही क्या है बार्टर सिस्टम की, कि बार्टर सिस्टम में क्या होना ज़रूरी है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तो इट मीन्स क्या नहीं हो पाएगा, दो लोगों के बीच में गुड्स का एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है. तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या हुई, द बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स. For example, A can exchange good with B when A has what B wants and B has what A wants. However, such double coincidence is very rare. You can use the example also कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक के पास wheat है, एक के पास राइस है. क्लियर. तो दोनों कब कर पाएंगे एक्सचेंज, जब दोनों क्या चाहते हो, सेम गुड्स को एक्सचेंज करने में लेना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल जिसके पास wheat है
वो अपने वीट के बदले में क्या चाहता है, राइस, और जिसके पास राइस है वो एक्सचेंज में क्या चाहता है, वीट। अगर ऐसा नहीं है तो देन दे आर नॉट एबल टू डू द यू कैन एक्सचेंज विद ईच अदर। तो एट दैट टाइम वहाँ पर क्या नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और ये सब मिलना क्या है, रेयर है। बट अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि हाउ कैन मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो कैसे सॉल्व किया, उसके लिए यूज़ करने होते हैं मनी के फंक्शन। जैसे अब इसके बाद मैं सीधा एक फंक्शन पर जा रही हूँ, लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के प्रॉब्लम को किसने दूर कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ने। कैसे दूर कर दिया, क्योंकि नाउ वी नो दैट कि अब क्या है, एक्सचेंज करने के लिए क्या मिल गया हमें, एक मीडियम, और वो कौन सा है, मनी। अब मनी की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा बायर एंड सेलर है वो दोनों क्या हो गए, डिफर हो गए। इट मीन्स अब एक पर्सन अपनी गुड को क्या कर सकता है, वीट एंड राइस का ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि एक पर्सन ने वीट का प्रोडक्शन किया, तो अब वो क्या कर सकता है, अपने वीट को मार्केट में सेल करके वो किसी दूसरे पर्सन से क्या कर सकता है, जो चीज़ उसे चाहिए, लाइक उसे राइस की जगह क्या चाहिए, क्लोथ चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, वहाँ से बाय कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन क्या आ जाता है कि हाउ कैन द मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो विद द हेल्प ऑफ medium of exchange function the money solve the problem of double coincidence of bonds because now the buyer and seller both are different। तो क्या किसकी ज़रूरत नहीं है, डबल कोइंसिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। बिना उस पर्सन के कि जो आपको एक्सचेंज में चाहिए, आपको वो पर्सन की ज़रूरत ही नहीं। आप अपनी गुड को मार्केट में सेल करके मनी के थ्रू उस गुड को क्या कर सकते हैं, अदर पर्सन से परचेज कर सकते हैं। क्लियर दैट। तो इट मीन्स जो मैं कहना चाह रही हूँ उस पर ध्यान देना है कि हर लिमिटेशन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मनी का एक फंक्शन। तो क्वेश्चंस को वहाँ से ढूंढना है कि इस फंक्शन को, इस मतलब लिमिटेशन को मनी का कौन सा फंक्शन रिजॉल्व कर देता है और कैसे। नेक्स्ट है जैसे लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स सबसे अनदर प्रॉब्लम क्या आई विच वी फेस्ड इन ए बार्टर सिस्टम कि देयर इज इन नो एनी कॉमन यूनिट्स जिसमें हम गुड्स की वैल्यूज को क्या कर सकें, मेजर कर सकें। इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड इज देयर इज नो मेजर वैल्यू या यूनिट वैल्यू ऑफ द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in which exchange ratio can be expressed. For example, if A has wheat and B has rice, then it is difficult to decide how much wheat is needed to exchange with 1 kg of rice. In the absence of a common measure, the exchange ratio is fixed randomly, in which one of the parties generally suffer. Clear? तो अगर क्या नहीं था, मान लीजिए अब मेरे पास है दो गुड्स हैं, एक का प्राइस है, अब हमें पता है एक का प्राइस 40 और एक का 80, तो वी नो अबाउट द रेशियो कि 2:1 का रेशियो है कि अगर मुझे किसी गुड की 1 यूनिट चाहिए तो मुझे दूसरे की 2 यूनिट को देना होगा। जैसे कि अगर एक का प्राइस 40 और दूसरे का 80 है तो क्लियर। बट उस टाइम पर क्या नहीं थी, मनी नहीं थी। तो मनी ना होने की वजह से क्या नहीं हो पाता था, जो मेन ध्यान रखना है, द एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली। इट मीन्स जो दो गुड्स का एक्सचेंज रेशियो था वो रैंडमली होता था। फॉर एग्जांपल मैंने किसी से 1 किलो किसी को राइस दिए और हो सकता है वहाँ पर मुझे आधा किलो वीट ही मिल रहा हो, तो वो जो एक्सचेंज रेशियो था वो क्या था, बहुत ही अनइक्वल था, जिसमें किसी एक को क्या हो सकता था, बेनिफिट, और कोई दूसरी पार्टी हो सकता है वो क्या कर रही हो, लॉस कैरी कर रही हो। और इसी के साथ आ गया हमारा फंक्शन ऑफ मनी। कौन सा फंक्शन आ गया, मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू ने क्या कर दिया, किस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया कि पहले जो क्या था, एक्सचेंज रेशियो क्या था, जो अनइक्वल था, विद द हेल्प ऑफ मनी अब वो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, लगभग फिक्स। नाउ वी कंपेयर द गुड्स इजीली बिकॉज हमारे पास क्या आ गई, एक मेजर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स गुड को, प्राइस को मेजर करने के लिए हमें एक वैल्यू मिल गई। तो मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज ए कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। इट मीन्स ऐसी एक हमें वो मिल गई कमोडिटी, ऐसा एक मीडिएटर मिल गया जो क्या करता है, हर गुड के प्राइस को, हर गुड और सर्विसेज के प्राइस को एक्सप्रेस कर रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट में, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट फिक्स कर सकते हैं। इट मीन्स नाउ किसी भी पार्टी के साथ क्या नहीं होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लियर दैट, समझ आ रहा है बेटा। एक उसके साथ दूसरा फंक्शन करते जा रहे हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे
lack of standard of deferred payment. It means when the money is not there, तो at that time there is no possibility to do the future payments. ठीक है, क्योंकि हम किसी से बोरो करेंगे भी तो क्या करेंगे, अगर मैंने किसी से एक एप्पल बोरो कर लिया तो क्या इट इज़ पॉसिबल कि सेम एप्पल आई विल बी गिवन हिम टू बैक जस्ट आफ्टर 1 year? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो क्योंकि क्या नहीं है, सेम गुड को सेम उसको वापस देना पॉसिबल नहीं था. तो अंडर द बार्टर सिस्टम, contracts involving future payments or credit transaction cannot be take place with ease because of the following reason. The borrower may not be able to arrange goods of the same quality at the time of repayment. There may be conflict regarding which specific commodity is to be used for repayment. The commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment. So it is very difficult to make deferred payment in the form of goods. अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि why we are saying that there is a difficulty in paying future payments in a barter system of exchange. So at that time you write down, because it is quite difficult to arrange the same good which we borrow from a person. That same good is not possible to give the after some time. Yeah, you can say that there may be conflict regarding which specific commodity to be used for repayment. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे मैंने एक एप्पल ही किया किसी से बोरो, तो सेम एप्पल सेम शेप का सेम क्वांटिटी का पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे क्या करूँगी कुछ टाइम बाद बोरो कर पाऊँ वापस दे पाऊँगी. ठीक है, इसी तरह द कमोडिटीज टू बी रीपेड मे लॉस और गेन इट्स वैल्यू ऑफ द टाइम ऑफ रीपेमेंट. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एप्पल लिया था उस टाइम उसका प्राइस था मान लीजिए 20 रुपये, और जब मैंने उसको वापस दिया तब उसी एप्पल का प्राइस हो गया 50 रुपये. तो हो सकता है या 10 रुपये हो जाए, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी. तो दोनों में से किसी एक पार्टी को क्या था, लॉस भी हो सकता था. बट विद द हेल्प ऑफ मनी, अब हम हेल्प मनी के किस फंक्शन पर चले गए, सेकेंडरी फंक्शंस पर. ये ध्यान रखना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. इट मीन्स मनी को ये काम तो करने ही करने, बट इसके साथ वो क्या करती है कुछ और फंक्शंस, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ठीक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि क्या नहीं हो सकता था, फ्यूचर पेमेंट्स पॉसिबल नहीं थी, बट मनी ने इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व कर दिया, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मनी वी नो दैट कि मनी को स्टोर करना इजी है. हम क्या कर लेते हैं, इजीली क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले लेते हैं और इजीली क्या कर सकते, फ्यूचर में पेमेंट्स कर सकते हैं. तो मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मीन दैट मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर. कोशिश क्या करनी है कि डेफिनेशंस अच्छे से याद रखनी है, ताकि पेपर में जब हम डेफिनेशन लिख दें इन सब की तो क्या मिल जाए, एक एक मार्क्स गेन हो जाए और उसके बाद आगे का वर्क आपने खुद ही करना है. क्लियर. लास्ट वन आ जाता है, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. इट मीन्स मनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज, बिकॉज most of the goods like wheat, rice, vegetable, etc. do not possess durability like quality deteriorate with time. Storage of goods further require time and efforts. As a result, goods cannot be used to store earning for a long period. With too many difficulties, barter exchange could not continue for a long time. But वहीं मनी को क्या है, मनी का ही एक फंक्शन क्या हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू. इट मीन्स मनी को स्टोर करना क्या है, इजी है. इसे हम क्या कर सकते हैं, कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. अब देखते हैं, मान लो पेरेंट्स ने सेविंग की हुई है 10 साल पहले, मान लो कहीं पर 10,000 रखे, आज भी अगर हम उसे निकालें तो वो एज इट इज़ 10,000 आपको मिल जाएंगे. जबकि गुड को स्टोर करना क्या नहीं है पॉसिबल, या गुड को आप स्टोर भी करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, आपको एक स्पेस चाहिए, जिससे कि कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. बट मनी को स्टोर करने के लिए आपको किसी तरह की कोई कॉस्ट को बियर करने की ज़रूरत नहीं है. तो मनी ने क्या कर दिया, हमारे इस काम को भी ईजी कर दिया. तो इसके बेस पर हमारे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, दैट इज़ कि हाउ कैन बार्टर सिस्टम, या यू कैन से दैट हाउ कैन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स solve the problem of future payments. तो write down the feature. After that अगर हम ये कह रहे हैं कि how can medium of exchange is a, या explain the medium of exchange function of money, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको easily
क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ तक अभी चैप्टर क्या है, बहुत ही ईजी है। तो आज आपको इनमें से यही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, व्हाट इज मनी, एंड आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ मनी। थैंक यू, बाय।